ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेदों के निर्माण में मुक्तात्मा और बद्धात्मा में योग्यता ना होने से वेदों के निर्माण में मुक्तात्मा और बद्धात्मा में योग्यता ना होने से वेद मनुष्यकृत नहीं हो सकते। वेद मनुष्यकृत नहीं हो सकते। हाँ जी, स्वामी जी, प्रयोजन का अभाव तो ईश्वर में भी है। पर ईश्वर परोपकार करता है ना। ईश्वर है ही इसलिए ताकि वो परोपकार कर सके। ऐसा स्वभाव मुक्त आत्मा का नहीं है। नहीं, वो जो भी करता है वो अपने उपकार के लिए करता है। जिसमें अपनी भला हो तभी हम दूसरों की भला करते हैं। जिसमें अपनी भला ना हो दूसरों की भला कोई नहीं कर सकता। भला जो है वो दो प्रकार का है। मतलब एक तो बाह्य रूप से होता है, एक आंतरिक रूप से होता है। बाह्य रूप से का मतलब मेरा अभिप्राय है कि धन दौलत मान सम्मान जो भी लौकिक सुख है उसके लिए हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं अथवा मुक्ति के लिए करते हैं। इन दोनों में से कोई ना कोई एक प्रयोजन होता है व्यक्ति के पास में। तो मुक्तात्मा में या योगी व्यक्ति में लौकिक प्रयोजन नहीं होता है, लेकिन मुक्ति का प्रयोजन तो रहता ही है। तो इसलिए निष्प्रयोजन कोई भी जीवात्मा किसी का उपकार नहीं कर सकता। यदि उपकार करता है उसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन होगा। लौकिक व्यक्तियों में लौकिक प्रयोजन होते हैं और आध्यात्मिक व्यक्ति में योगी व्यक्तियों में मुक्ति का प्रयोजन रहता है। ऐसा है, ठीक है। कथम एवं वेदानाम अपौरुषेयत्वं च प्रतिपाद्यते नित्यत्वं च निवार्यते। वेदों के अपौरुषेयत्व को आप कैसे प्रतिपादित करते हो? मतलब वेद पुरुषकृत नहीं है, ये आप कैसे प्रतिपादित करते हो? और दूसरी बात कही है नित्यत्वं च निवार्यते, और फिर उन वेदों की नित्यता का खंडन करते हो आप। वेद अपौरुषेय है, वेद मनुष्यकृत नहीं है, ये बात कहते हुए वेदों की नित्यता का खंडन भी करते हो। यदि आकांक्षा मुच्यते, ये दोनों विरुद्ध बात लग रही है। इस आकांक्षा को लेकर के समाधान किया जा रहा है। कहते हैं न अपौरुषेयत्वात् नित्यत्वम अंकुरादिवत। देखिए, मनुष्यकृत है, मनुष्यकृत है तो अनित्य है, और मनुष्यकृत नहीं है तो सब नित्य हो जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। मेरी बात को समझ लेना। किसी मनुष्य ने बनाया, जो जो मनुष्य बनाता है वो सब अनित्य होते हैं, हाँ, ऐसा कहकर के आप ये नियम नहीं बना सकते जो मनुष्य नहीं बनाता है ईश्वर बनाता है, और जो ईश्वर बनाता है वो सब नित्य होते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब ये कोई हेतु नहीं है कि मनुष्य ने नहीं बनाया, मनुष्य ने नहीं बनाया तो वो नित्य हो जाएंगे। क्योंकि मनुष्य बनाता है इसलिए वो सब अनित्य है, और जहां मनुष्य नहीं बनाता है इसलिए वो नित्य बन जाएंगे, ऐसा कोई हेतु नहीं बनेगा। क्यों? तो कहा अंकुरादिवत, अंकुरादि के समान। वेदानाम अपौरुषेयत्वात् खलु अपि नास्ति नित्यत्वम। वेदों के अपौरुषेयत्व होते हुए भी,
वेद मनुष्यकृत ना होते हुए भी वेदों की नित्यता नहीं है। कैसे? कहते हैं अंकुरादिवत, अंकुर आदि के समान। यथा अंकुर शाख पत्र पुष्प फलानि खलु अपौरुषेयानि संति। जैसे अंकुर है, अंकुर उत्पन्न होता है ना, अंकुर उत्पन्न होता है, फिर उससे शाखा उत्पन्न होती है, फिर उसके बाद पत्र होते हैं, फिर उसके बाद पुष्प होते हैं, फिर उसके बाद फल होते हैं। ये सब अपौरुषेय हैं, किसी मनुष्य उत्पन्न नहीं करता इनको। तो ये सब अपौरुषेय होते हुए भी न नित्यानि, ये नित्य नहीं है, ये नित्य नहीं है। वेद नित्य नहीं है, वेद नित्य नहीं है, वेद अपौरुषेय है। जो भी अपौरुषेय होता है, यानी जो भी अपौरुषेयकृत होता है वो सब नित्य होता हो ऐसा नियम नहीं है। यदि होता तो ये भी अपौरुषेय है। मतलब न तो वृक्ष को पुरुष ने उत्पन्न किया है, न अंकुर को पुरुष ने उत्पन्न किया है, न उससे होने वाले पत्ते, न उस पत्ते के बाद फूल, न फूल के बाद फल। ये सब मनुष्यों के द्वारा उत्पन्न नहीं किए जाते, ये सब अपौरुषेय है, फिर भी ये अनित्य है। जैसे उत्पन्न होते हुए भी अनित्य हो सकते हैं, ऐसे वेद भी उत्पन्न होते हुए भी, मतलब वेद भी ईश्वरकृत होते हुए भी अनित्य हो जाएंगे। मैं इसको इस शब्द से बोलूं, वृक्ष, वनस्पति, फूल, फल ये सब ईश्वरकृत होते हुए भी अनित्य है। ठीक इसी प्रकार वेद भी ईश्वरकृत होते हुए भी अनित्य है, ऐसे समझना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। कहते हैं यथा अंकुर शाखा पत्र पुष्प फलानि खलु अपौरुषयानि संति अपि। अपौरुषय होते हुए भी न नित्यानि, वो नित्य नहीं है। तानि अपि वेदवत ईश्वर कृतानि, इनको भी यानी अंकुर आदि को भी वेद के समान ईश्वर ने ही उत्पन्न किया है। और कार्यानि, ये सब के सब कार्य हैं। तथापि यथा ही अंकुरादीनि प्रवाहेन नित्यानि। हाँ, ये जो अंकुर आदि जो भी है ये सब प्रवाह से नित्य है, प्रवाह से। प्रतिकल्पे प्रवर्तनात्, क्योंकि प्रत्येक कल्प में, प्रत्येक सृष्टि, कल्प का मतलब सृष्टि, प्रत्येक सृष्टि में वैसे ही उत्पन्न होते हैं। तथैव वेदानां प्रावायिक नित्यत्वम, वेदों के भी प्रवाह से नित्यत्व है, वेद भी प्रवाह से नित्य है। तो कह रहे हैं प्रावाहिक नित्यत्वम तु अस्ति एव, वेदों के प्रवाह से नित्यत्व तो है ही है। क्यों? प्रतिकल्पे प्रवर्तनात्, प्रत्येक सृष्टि में ये वेद वापस वैसे का वैसे आ जाते हैं। एवं ज्ञान रूपो वेदस्तु नित्य एव, जो ज्ञान रूप वेद है वो तो नित्य ही है, लेकिन संगीता रूप जो वेद है वो अनित्य है। दोनों बातों में समझ में आ रहा है ना अंतर? ज्ञान के रूप में तो वेद नित्य है, लेकिन जब संगीता के रूप में, पुस्तक के रूप में जब आता है तब वो अनित्य हो जाता है। सूत्रार्थ, वेदों का अनित्यत्व है, वेदों का अनित्यत्व है। हाँ, ऐसा लिखेंगे, वेदों का जो अनित्यत्व है, ऐसा करिए, जो कर दीजिए, वेदों का जो अनित्यत्व है, वेदों का जो अनित्यत्व है, वेदों का जो अनित्यत्व है वह अपौरुषेय होने से नहीं है। वेदों का जो अनित्यत्व है वह अपौरुषेय होने से नहीं है, अंकुर आदि के समान। वेदों का जो अनित्यत्व है वह अपौरुषेय होने से नहीं है, अंकुर आदि के समान। पुनः अगली बात, तेषामपि तद्योग। हाँ जी स्वामी जी,
वेदों का जो हम अर्थ ले रहे हैं ज्ञान रूप में, तो प्रथम ईश्वर ने जो वेद का ज्ञान दिया 4 ऋषियों को, वो ज्ञान रूप में दिया, और ऋषियों ने फिर उसे संहिता रूप में किया। तो हम संहिता को बता रहे हैं कि वो अनित्य है। नहीं, ज्ञान रूप में तो दिया है। वो ज्ञान रूप में भी जो दिया है अग्निमीड़े पुरोहितम के रूप में, केवल ज्ञान ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान के साथ में शब्द भी दिए, मंत्र भी दिए, सब दिया उन्होंने उस समय। जी। सब दिया है। और सब दिया मतलब पुस्तक बना करके नहीं दिया है, ठीक है ना, वो तो ठीक। पर शब्द दिया है। जैसे मैं बोल रहा हूं ना आपको, अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम होतारम रत्न धातमम, जैसे मंत्र बोला मैंने, जी। तो आपको सुनाई दिया मंत्र, तो मंत्र भी बोल करके दिया आपको, और इसका ज्ञान भी आपको दे दिया। इस मंत्र का अभिप्राय क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये भी बता दिया आपको, और इस मंत्र के अंदर क्या क्या विषय है वो भी आपको बता दिया, और इस मंत्र के और क्या क्या अर्थ बन सकते हैं वो भी आपको बता दिया, सब बता दिया, इस रूप में दिया है। तो क्या यहाँ पे कथन ये है कि अग्निमीड़े पुरोहितम जो ये मंत्र है, जी, वो अगली सृष्टि में यही मंत्र नहीं रहेंगे? यही रहेंगे, यही रहेंगे। तो नित्य तो होगा ही। प्रवाह से नित्य है ना, तो कह ही रहे ना, प्रवाह से नित्य है। जैसे मनुष्य भी तो रहेंगे ना, ऐसे रहेंगे, मतलब जैसे हम मनुष्य हैं इसी तरह रहेंगे। इसका मतलब मनुष्य नित्य का कहोगे इनको? ये जो सृष्टि है ये भी अगली बार में भी ऐसी सृष्टि बनेगी, इतने से इसको नित्य नहीं कह सकते हो ना। जो उत्पन्न होता है प्रवाह से नित्य होगा। प्रवाह से नित्य है, हाँ जी, वो प्रवाह से नित्य तो स्वीकार करते ही हैं, मतलब सदा ऐसा ही रहता है, इसको नहीं स्वीकार किया जा रहा। सदा ऐसा ही रहता है, इसको नहीं स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इसलिए कहा है ना, ज्ञान रूपो वेदस्तु नित्य एवं, जो ईश्वर के ज्ञान में है, ज्ञान रूप में है, वो हमेशा वैसा का वैसा रहेगा, वो तो नित्य है। लेकिन जब शब्द रूप में आ जाता है, बाहर निकल के शब्द रूप में प्रकट किया जाता है, तब वो अनित्य हो जाता है, क्योंकि वो वैसा शब्द रूप में हमेशा नहीं रहता है। जी, सूत्रार्थ हो गया। पुनः अगली बात, तेषामपि तद्योगे दृष्ट बाधादि प्रसंग, तेषामपि तद्योगे, अंकुरादीनामपि पुरुषकृतत्व योगे स्वीकारे लोक दृष्ट बाधो अदृष्ट कल्पनम च प्रसज्यते। कहते हैं अंकुरादीनामपि, जो अंकुर है, पत्ते हैं, फल हैं, ये सब के सब पुरुषकृत मानने पर, पुरुष के द्वारा बनाया गया ऐसा मानने पर, ऐसा स्वीकार करने पर, लोक दृष्ट बाधा, लोक में जो हम देखते हैं प्रत्यक्ष, उसका खंडन हो जाएगा। लोक में क्या देखते हैं? लोक में ही देखते हैं कि अंकुर को, पत्तों को, फूलों को, फलों को किसी भी मनुष्य ने नहीं बनाया, ना बना रहा है। किसी को बनाते हुए हम प्रत्यक्ष देखते नहीं, स्वयं बन रहे हैं ये देखते हैं, यानी किसी मनुष्य के सहयोग के बिना अपने आप बनते हुए देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। अपने आप का मतलब है कोई बनाने वाला है जिसको हम ईश्वर मानते हैं, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन कोई भी मनुष्य अंकुर को बना रहा हो, कोई भी मनुष्य क्या कहते हैं पत्ते बना रहा हो, कोई भी मनुष्य फूल बना रहा हो, फिर फल बना रहा हो, ऐसा प्रत्यक्ष ना देखने से पता लगता है। प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है ना, ऐसा कोई बनाता नहीं है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि लोक दृष्ट बाधा, लोक में जो हम देखते हैं उसका खंडन होता है, लोक में तो इसके विपरीत देखते हैं। फिर कहा अदृष्ट कल्पनम च प्रसज्यते, फिर जो नहीं देखा है उसकी कल्पना करने का दोष आ जाएगा। लोक दृष्टस्य प्रत्यक्षस्य बाधा, उसी को स्पष्ट किया है खोल करके, लोक में जो देखते हैं हम प्रत्यक्ष, उसका खंडन होता है। फिर तथा अयुक्त अनुमान कल्पनम भवेत, और
अयुक्त, युक्ति संगतता से रहित कल्पना करने की भी बात आएगी। युक्ति विरुद्ध कल्पना करना पड़ेगा। न तो प्रत्यक्ष है और न ऐसा अनुमान आप कर सकते हैं कि कोई मनुष्य बनाता हो ऐसा, क्योंकि कोई भी मनुष्य नहीं बना सकता। सूत्रार्थ, यदि अंकुरादि को पुरुषकृत स्वीकार करें, यदि अंकुरादि को मनुष्यकृत, पुरुषकृत का मतलब है मनुष्यकृत स्वीकार करें तो मनुष्यकृत स्वीकार करे तो प्रत्यक्ष में दोष आ जाएगा, प्रत्यक्ष में दोष आ जाएगा। हाँ जी, एक विशेष बात कही जा रही है। हाँ, इसका विरुद्ध तो हमको दिखाई देगा। यस्मिन् अदृष्टे अपि कृतबुद्धि उपजायते तत्पौरुषेय। किसी भी वस्तु को मनुष्यकृत अपने आप समझ में आ जाता है। हमको ये नहीं समझ में आता है कि इसको देखने सर कि ये मनुष्यकृत नहीं है, ऐसा कोई समझ में नहीं आता है। जिस किसी को भी देखते हैं उसको पता लगता है किसी मनुष्य ने बनाया इसको। जिस बनाने वाले को हमने नहीं देखा हो लेकिन बनी हुई वस्तु हमारे सामने आ जाए, उसको देखने से पता लगता है ये मनुष्यकृत है। तो यही कहना चाह रहे हैं, यस्मिन् अदृष्टे अपि, जिस पदार्थ को बनाते हुए बनाने वाले को न देखने पर भी कृत बुद्धि उपजायते, ये मनुष्य ने बनाया है ऐसी बुद्धि हमारे मन में उत्पन्न होती है। टेबल को देखो, कुर्सी को देखो, बिल्डिंग को देखो, बहुत बड़े बड़े पदार्थों को जो मनुष्य बनाए, जिनको बनाते हुए हमने कभी नहीं देखा, उनको देखते ही हमारे में एक बुद्धि उत्पन्न होती, इसको किसी आदमी ने बनाया, कमाल का बनाया। पर यह बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, इसको ईश्वर ने बनाया, ऐसी बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। इसलिए कह रहे हैं यस्मिन् ही अदृष्टे अपि कर्तृत्व योगे, जिसमें या जिस पदार्थ के विषय में अदृष्टे अपि कर्तृत्व योगे, कर्ता का योग न देखने पर भी पुरुषकृतत्व निश्चय संजायते, इसको किसी भले आदमी ने बनाया है, किसी विशेष बुद्धिमान ने बनाया, ये सामान्य बुद्धि वाले ने नहीं बनाया इसको बहुत विशेष बुद्धि रखने वाले ने बनाया, ऐसा हमको समझ में आता है। तत्खलु पुरुषकृतम पुरुष कार्यम, उसी को हम पुरुषकृत मान सकते हैं, किसी मनुष्यकृत मान सकते हैं। न च तथा अंकुरादो जायते नहीं वेदेषु अपि, इसी प्रकार जैसे मनुष्यकृत को देख करके पता लग जाता है कि इसी को किसी मनुष्य ने बनाया, लेकिन किसी अंकुर को देख करके ये बुद्धि उत्पन्न नहीं होती इसको किसी मनुष्य ने बनाया। किसी पत्ते को, डाली को, या किसी आदमी को, किसी पशु पक्षी को, किसी को भी देख करके हमारे मन में ये कभी अनुमान नहीं होता है इसको किसी मनुष्य ने बनाया, ऐसा। और वेदेषु अपि, वेदों को देखने पर भी ऐसा ही लगता है कि इसको किसी मनुष्य ने नहीं बनाया। ये तब समझ में आएगा जब वेद आपको समझ में आ जाए, वैसे नहीं आएगा। मतलब जैसे अभी आप सांख्य दर्शन को पढ़ रहे हो ना, इसको पढ़ते हुए आपके मन में ये आता है किसी साधारण आदमी ने इसको बनाया है, आता है? नहीं आता है। क्या आता है? कोई बहुत बड़े बुद्धिमान विद्वान, बहुत बड़े तपस्वी ने इसको बनाया होगा, यही बुद्धि में आता है। किसी साधारण आदमी ने बनाया ऐसा कभी नहीं आता। तो ऐसे ही वेदों को देख करके भी ऐसे ही लगता है कि किसी आदमी ने नहीं बनाया, ऐसी बुद्धि उत्पन्न होती है। ये तब उस व्यक्ति को होती है जो वेदों को जानता है, वेदों को पढ़ता है, वेदों को समझता है, उसी को ये बात समझ में आती है। वैसे केवल आप अग्निमीड़े पुरोहितम ये बोल करके आपको समझ में आ जाए ऐसा नहीं होता है। जी आगे बढ़िए।
सूत्रार्थ करना है। जिस बनाने वाले को या जिस बनाने वाले मनुष्य को ना देखने पर भी, जिस बनाने वाले मनुष्य को ना देखने पर भी, जिस बनाने वाले मनुष्य को ना देखने पर भी अमुक वस्तु को किसी मनुष्य ने बनाया है, अमुक वस्तु को किसी मनुष्य ने ही बनाया है, ऐसी बुद्धि उत्पन्न होती है, ऐसी बुद्धि उत्पन्न होती है। ऐसी बनी हुई वस्तु, ऐसी बनी हुई वस्तु, ऐसी बनी हुई वस्तु पुरुषकृत होती है, पुरुषकृत होती है। ऐसी वस्तु पुरुषकृत होती है। अगली बात, हाँ जी, सिद्धांति का ही। वेदानां तु निज शक्ति अभिव्यक्तेः स्वतः प्रामाण्यम। वेदानां तु निज शक्ति अभिव्यक्ते स्वतः प्रामाण्यम। वेदानां तु स्वभावौ स्वाभाविक्या, वेदानां तु स्वाभाविक्या शक्तिया अभिव्यक्ति मत्वात्। वेद जो है स्वाभाविक शक्ति से ही अभिव्यक्त होती हैं। क्यों? अपौरुषेय शक्तियां, क्योंकि वो अपौरुषेय की शक्ति से होती हैं। जगदीश्वरस्य निज शक्तिया अभिव्यक्ति मत्वात्। हाँ, जगदीश्वर है, वो अपौरुषेय कौन है? वो अपुरुष कौन है? तो कहा जगदीश्वर है, संसार को बनाने वाला है। तो ऐसे जगदीश्वर रूपी अपौरुषेय की निज शक्ति से ही ये वेद प्रकट होता है। इसलिए स्वतः प्रामाण्यम अस्ति, इसलिए उसकी स्वतः प्रामाण्य है, नहीं परतः प्रामाण्यम, किसी दूसरे के द्वारा उसको प्रमाणित नहीं किया जाता है। पौरुषेयाणाम इव, पौरुषेयाणाम इव, जैसे पुरुष के द्वारा बनाई गई वस्तु को देख करके हमको बोध होता है ये पुरुषकृत है, ऐसे ही ईश्वर के द्वारा बताया गया, प्रदत्त किया गया जो भी पदार्थ है, वेद है, वो भी देखने से पता लगता है ये भी अपौरुषेय है। जैसे पुरुष के द्वारा बनाई गई वस्तु को देख करके हमें बोध होता है ये पुरुषकृत है, ऐसे ही ईश्वर के द्वारा बनाई गई वस्तुओं को देख करके हमें बोध होता है ये ईश्वरकृत है। ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ, परमेश्वर की निज शक्ति से, परमेश्वर की निज शक्ति से वेदों की अभिव्यक्ति होने से, परमेश्वर की निज शक्ति से वेदों की अभिव्यक्ति होने से वेद स्वतः प्रमाण है, वेद स्वतः प्रमाण है। हाँ जी, ये स्पष्ट हो गई बात। ईश्वर स्वतः प्रमाण है, ईश्वर को प्रमाणित करने के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त वेद भी स्वतः प्रमाण है, उसके लिए अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अब एक प्रश्न है, अथ
प्रश्न नहीं है, एक कथन कर रहे हैं, वक्तव्य दे रहे हैं। अथ पंचचत्वारिंशं सूत्रम आरभ्य एक 50तम सूत्र पर्यंत सूत्र क्रमस्य अन्यो व्याख्या मार्ग। कहते हैं पंचचत्वारिंशं सूत्रम आरभ्य, 45वें सूत्र से लेकर के एक 50तम सूत्र पर्यंत, 45वें सूत्र से लेकर के 51 सूत्र तक एक अलग प्रकार से व्याख्या करेंगे, ये कहना चाहते हैं भाष्यकार। अभी 45वें सूत्र से 51 सूत्र तक जो व्याख्या की है, इन्हीं सूत्रों की व्याख्या अलग ढंग से करेंगे। अब आगे वापस उन्हीं 5 सूत्रों को रख रहे हैं वहां पर, यानी 6 सूत्रों को। सात है क्या? हाँ, 7 सूत्र है। हाँ, 45 से 51 है ना, 7 सूत्र है। प्रश्न कर रहे हैं, ननु कथम उच्यते वैदिक शब्दानाम अर्थे स्वाभाविकी शक्ति। कह रहे हैं, आप कैसे कह सकते हो कि वैदिक शब्दों का जो अर्थ है वो अर्थ स्वाभाविक है, यावता, जबकि न नित्यत्वम, वेदों की नित्यता तो है ही नहीं। जब नित्यत्व नहीं है तो उसको स्वाभाविक शक्ति कैसे मानते हो? क्यों वेद नित्य नहीं है? कह रहे हैं कार्यत्व श्रुते, क्योंकि वो उत्पन्न होते हैं ऐसी श्रुति होने से, उत्पन्न होते हैं ऐसी श्रुति होने से वेदों की अनित्यता है। जब वेदों की अनित्यता है तो उन वेदों का जो अर्थ है वो भी अनित्य होना चाहिए। उसको स्वाभाविक क्यों मान रहे हो, नित्य क्यों मान रहे हो? क्योंकि पीछे बताया था ना, वेदों का जो अर्थ है वो नित्य है। तो ये पूर्व पक्ष का सूत्र है, वेदानाम नित्यत्वम नास्ति, वेदों की नित्यता नहीं है। नहीं वेदा नित्या संति, वेद नित्य नहीं है। तेषाम कार्यत्व श्रुति दर्शनात्, उनके कार्य के रूप में श्रुति होने से। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋजः सामानि जज्जिरे छंदांसि जज्जिरे तस्मात् यजुस् तस्मात् अजायत। तो प्रमाण दे रहे हैं उस परमात्मा से जो कि यज्ञ स्वरूप है और सर्वभूत है, ऐसे परमात्मा से ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये चारों वेद प्रकट हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। त्रयो वेदा अजायंत, 3 वेद उत्पन्न होते हैं, ये शतपथ ब्राह्मणकार के हैं। इससे ये बात सिद्ध होती है कि वेद उत्पन्न होते हैं तो उनका जो अर्थ है वो भी अनित्य होना चाहिए। ये पूर्व पक्षी का कथन है। तो ये पूर्व पक्षी का सूत्र है। सूत्रार्थ लिखिए, वेदों का नित्यत्व नहीं है, वेदों का नित्यत्व नहीं है, वेदों का नित्यत्व नहीं है, क्योंकि उनके कार्यत्व की सिद्धि होने से, या उनके कार्यत्व की श्रुति होने से, क्योंकि उनके कार्यत्व की श्रुति होने से। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।